बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अनुचित क्षमा करें और सभी प्रेमी अमर ज्योति दर्शन का रसपान करेंगे। आज का जो प्रसंग है वो है आंतरिक रहस्य, तो बड़े प्रेम से करेंगे। आज रसपान कर रहे हैं आंतरिक रहस्य। महापुरुषों के आंतरिक रहस्य केवल महापुरुष ही जानते हैं। वे अपने ध्येय पूरक तत्वदर्शी शिष्य को पहचानते हुए भी रूहानी जानशीन पर परमार्थ कार्य का उद्घाटन करते हैं, अपनी रूहानी शक्ति की दात समर्पित करते हैं। सन 1968 में श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपनी मौज से श्री पंचम पातशाही जी को श्री प्रयागधाम में बुलवाया। तो उस समय यातायात के साधन सुगम नहीं थे। आप सरकारी काम के लिए गुना गए हुए थे। महात्मा परम योगानंद जी ने फ़ोन पर श्री आज्ञा सुनाई कि जहाँ भी हो वहीं से शीघ्र श्री प्रयागधाम आ जाओ। तो आप सरकारी काम से सभी कागज पत्र गुना आश्रम में छोड़कर वहीं से सीधा श्री प्रयागधाम की ओर चल दिए। ट्रेन में 2 दिन का समय लगता था। जो वस्त्र पहने थे उनसे ही वहाँ पहुँच गए और अन्य वस्त्र लेने श्री अनंतपुर नहीं गए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री कार पर विराजमान होकर बाहर से आए तो आपको देखते ही प्रसन्न मुद्रा में फरमाया कि आ गए। पुनः महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलवाकर कहा, आज हमें दूरदर्गाही कार्य को पूरा करना है। आज्ञाकारी, दृढ़ संकल्प एवं कर्तव्यनिष्ठ तथा श्री परमहंस दयाल जी के मिशन के पूर्ण करता आ गए हैं। आप दरवाजे पर खड़े रहना, कोई भी अंदर की ओर ना आए, ना कुछ सुनने पाए। आप भी किसी को यह रहस्य नहीं बताना, गुप्त रखना। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा। तो महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने श्री आज्ञा से श्री पंचम पातशाही जी को अंदर बुलाया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री वचन हुए कि हमने आपको विशेष कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ बुलाया है। आपने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को पूर्ण करना है। महापुरुष भी परंपरागत सीना बसीना रूहानी उत्तराधिकारी को अत्यधिक शक्ति समर्पित करते हैं। तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने हमें आपके लिए वचन फरमाए थे। आपने परमार्थ का महान कार्य करना है। हमारी भी यही मौज एवं आज्ञा है कि आपको सब कुछ समर्पित कर स्वयं निश्चिंत हो जाएं। आपने श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के श्री चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम कर विनय की, प्रभो सेवक को सेवक रहकर ही सेवा का सौभाग्य देते रहें। आपकी छत्र छाया में जीवन व्यतीत हो। श्री वचन हुए कि अब आपको सारी सेवा सौंप रहे हैं, श्री आज्ञा से पूर्ण करो।
पुनः रूहानी रहस्य को समझाते रहे। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर हुआ और आपके अंतर में समा गया। पुनः फरमाया कि इस रहस्य को अभी बाहर प्रकट करने का उचित समय परिस्थिति नहीं है, इसे गुप्त ही रखना। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी निरंतर परमार्थिक कार्य को उन्नति देते रहे। अप्रैल सन 1970 में आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने डॉक्टर को बुलाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री वचन हुए कि हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती। यह सब श्री परमहंस दयाल जी के हाथ में है, यानी दादा गुरु महाराज जी के हाथ में है। उन्हीं का आधिपत्य है, वे जो चाहेंगे करेंगे। आपका संकेत निज धाम जाने की मौज में था, परंतु अल्प बुद्धि क्या जाने। श्री सतगुरुदेव जी महाराज 2 मई सन 1970 को श्री प्रयागधाम में पहुँचे। 12 मई सन 1970 को दोपहर के समय सेवादारों को आपने श्री वचन फरमाए, हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी को सब काम समझा दें। श्री अनंतपुर के कई कामों का उत्तरदायित्व तो उन्हें पहले ही सौंप दिया गया है और यहाँ श्री प्रयागधाम में भी सब काम अर्थात श्री मंदिर, सरोवर, उरली शहर का मकान और येवला निजधाम येवला का स्थान आदि आदि, इन सब स्थानों की कार्यपूर्ति वे स्वयं करेंगे। ये चतुर्थ पातशाही जी ने पंचम पातशाही भगवान के लिए वचन फरमाए। इतना फरमाकर श्री सतगुरु दीन दयाल जी मौन हो गए। तो आप गुप्त रूप से तो उन्हें यानी पंचम पातशाही जी सब कुछ समझ चुके थे, परंतु अब बाहरी रूप से सांकेतिक भाषा में सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे। 20 मई सन 1970 बुधवार के दिन श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने निजी मौज से महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर कहा कि महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाओ। जब ये दोनों महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे जानशीन यानी उत्तराधिकारी महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे, परंतु हमारी यह आज्ञा है कि अभी किसी को इस रहस्य के विषय में ना बताना। तो समय आने पर महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे अरशाद यानी वचन जब किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको सुना सकते हो, परंतु पहले किसी से भी बात नहीं करना। इस प्रकार अपनी श्री मौज के अनुसार श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी 30 मई सन 1970 में निज स्वरूप में लीन हो गए। 1 जून सन 1970 को श्री अनंतपुर में महासमाधि में विराजमान हुए। मर्यादा के अनुसार 2 जून सन 1970 को उनकी पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के मुख से 20 मई सन 1970 को फरमाए गए वचनानुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे
श्री अनंतपुर के सत्संग भवन में सब संगत को एकत्रित कर यह श्री आज्ञा सुनाई गई कि श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की यह श्री आज्ञा हुई है कि हमारे रूहानी जानशीन महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे। तो महात्मा जन बाइयाँ एवं सर्व संगत ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने ये प्रवचन फरमाए। हमारे लिए जो श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने श्री दरबार की सेवा करने की श्री आज्ञा प्रदान की है, हम उसका पालन करेंगे। वह आप सब गुरुमुखों को भी श्री सतगुरु दीन दयाल जी की श्री आज्ञा का पालन करना होगा। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी देने का दिनांक दिन 10 जून सन 1970 शुभ दिन बुधवार निश्चित किया गया। आगे का प्रसंग है रूहानी जानशीनी। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 बुधवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रथम महात्मा योग आत्मानंद जी ने विधिवत आपके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। पुनः सब महात्मा बाइयाँ व संगत ने मिलकर आपके शुभ भाल पर केसर का तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद वितरित किया गया। प्रेम के जाज्वल्यमान भास्कर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सृष्टि में प्रेमा भक्ति के अमृत को प्रत्येक संस्कारी अधिकारी हृदय में ऐसे भर दिया मानो वे आठों याम आत्मिक आनंद में गोते लगा रहे हों। श्री अनंतपुर के कण कण में उनके प्रेम की वृष्टि ने सबको अद्भुत रंग में रंग दिया। यहाँ के शरणागत गुरुमुख प्रेमी इस प्रेम स्वरूप भक्ति को पाकर प्रेम में प्रेम मूर्त बन चुके थे। अकस्मात अपने हृदय रमन प्रभु के विछोह से शोक सागर में डूब गए थे। 6 वर्ष पश्चात शीघ्र ही व्यथा वेदना से पुनः असहनीय आघात पहुंचा। ऐसे समय में प्रत्येक हृदय गहन अंधकार में प्रकाश की किरण पाने के लिए व्याकुल हो उठा। नयनाभिराम आनंद शांति के भंडार सर्व सुखों के आगार श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर विरह संतप्त हृदयों को शांति प्रदान की। प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति से अपने ही निराले ढंग से अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर दिया। आपके तेजोमय स्वरूप की विलक्षणता तथा एक मधुमयी दृष्टि ने जन जन को आकर्षित कर प्रेम भक्ति के अमृत को पिलाकर दीवाना बना दिया। युग सम्राट महाराजाधिराज श्री सतगुरुदेव जी महाराज
इस संप्रदाय के उन नायक बनकर परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। गुरु गद्दी पर आसीन होते ही आपके सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की श्री मौज साकार रूप लेने के लिए उत्सुक हो उठी। परमार्थ का कार्य महान भक्ति के पुष्पों का महकता उद्यान जन जन को सुगंधित करे और विश्व के में नाम शब्द की धुन बज उठे। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनकर मानव जन्म के ध्येय को पाने की चेतना का संचार हो। प्रेम भक्ति व नाम के दिव्य पुष्पों की सुगंधि से हर दिल महक उठे। उत्तरोत्तर श्री परमहंस महान विभूतियों की दूरदरगाही मौज व श्री अनंतपुर महान केंद्र को विशाल परमार्थिक स्वरूप बनाने के ध्येय को मुख्य रखते हुए आपके नयनों में के सन्मुख दूरदरगाही नक्शे निरंतर उतरने लगे। आप सत्पुरुषों का सजीव उदाहरण बनकर सामने आए। किसी उर्दू कवि का कथन है, लगे रहते हैं काम में रोज़ ओ शब वो, नहीं लेते दम एकदम बेसबब वो। ना ठिर माग की जी छुड़ाती है उनका, ना लू जेठ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। यह सत्य तथा परम सत्य है कि महापुरुष दिन रात परमार्थ कार्य में व्यस्त रहते हैं, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करते। उनके त्याग तपस्या की आत्मिक कमाई अर्थात आनंद सुख शांति का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलता है। जो आत्मिक धन महापुरुष कठिन साधना करके संचित करते हैं, उससे पुण्य संस्कारी जीवों को माला माल करने में तत्पर रहते हैं। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं यहाँ पर कि जो आत्मिक धन महापुरुष कठिन साधना करके, जैसे कठिन साधना हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी ने 16 साल दिगंबर अवस्था यानी नगन अवस्था में रहकर जंगलों में तप किया। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने 13 साल बिना कुछ खाए अन्न जल बिना ग्रहण किए 13 साल तप किया। तो जब महापुरुष इस प्रकार से तप करते हैं और वो साधना करके संचित कर लेते हैं, तो उससे पुण्य संस्कारी जीव जो होते हैं वो माला माल करने में तत्पर रहते हैं। उनको हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी अपने वचनों में हमेशा फरमाया करते कि श्री परमहंस दयाल यानी दादा गुरुदेव जी की इतनी कमाइयाँ हैं कि ब्याज मात्र पे सारा संसार पल रहा है। ब्याज को तो अभी हमने हाथ ही नहीं लगाया। ये श्री पंचम पातशाह जी के वचन हैं। तो कितनी कमाइयाँ करके वो छोड़ गए हैं। सुप्रीम पावर हैं दादा गुरु महाराज जी, जिनसे ये सारा जहां रोशन है। तो ऐसे संत महापुरुष कमाइयाँ करते हैं और खाती है दुनिया। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदाता दयाल जी ने 15 जून शुभ आषाढ़ संक्रांति के दिन प्रवचन फरमाए कि ये जो श्री अनंतपुर दरबार है, यह गुरुमुखों का दरबार है और गुरुमुख ही यहाँ निवास करते हैं। गुरुमुखों के हृदय में जो लगन इच्छा तथा मांग है, वह केवल भक्ति की है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा
मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना ही इस बात का प्रमाण है कि जीव के अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्रित हुए हैं। यह भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता है। यह धन तो महापुरुषों की समीपता, संगति तथा सेवा से ही प्राप्त होता है। आप संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वे भक्ति का मूल्य नहीं जानते और वे भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी और गुरुमुखों में यही अंतर है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है, गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोण में विभिन्नता है, तो इसलिए दोनों का क्रियात्मक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का यत्न करते हैं, क्योंकि गुरुमुख जन जान चुके हैं कि माया के ये सब पदार्थ अनित्य एवं नश्वर हैं, तो इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य एवं अस्थायी है। तो इनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, क्लेश, चिंता के और कुछ भी नहीं है। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर ये मायक पदार्थ विलग हो जाते हैं और इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं। इसलिए वे उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो, जिसको कोई छीन ना सके, चोर लूट ना सके। वह धन कौन सा है? वह नाम भक्ति का धन है। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे। इसे ना छिन जाने का भय होता है, ना ही नष्ट होने का। तो इसके सम्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारिक मनुष्य मालिक की भक्ति से भी वंचित रह जाते हैं और मायक पदार्थ भी हाथ से निकल जाते हैं। अब इस उधेड़बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में आया है, माया कारण धाम ही मूर्ख लोग अनजान, कहु नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरा। जगत के अज्ञानी एवं अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती नहीं है और मालिक के भजन से अचेत रहकर वे मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं। सत्पुरुषों को इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन भक्ति को छोड़कर अमूल्य जीवन को जो है कौड़ियों के बदले गवा देते हैं। अमूल्य जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ है और गुरुमुखों को भी, परंतु दोनों ने इसमें एक समान लाभ प्राप्त नहीं किया। संसारी मनुष्य तनिक से अस्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय में नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर जीवन के हर क्षण को लाभदायक बनाता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उसके साथ है और रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और कर्म धर्म में भी महान अंतर है। संसारियों की जिस ओर प्रवृत्ति होती है उधर गुरुमुखों की पीठ होती है, फिर दोनों के विचार एक जैसे होंगे कैसे? संसारी मनुष्य सांसारिक धन एकत्रित करने में लगा हुआ है और गुरुमुख नाम भक्ति का वास्तविक धन एकत्रित करने में। अब भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगति एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। चाहे कोई संपूर्ण संसार घूम ले अथवा देश विदेश में खोज कर ले,
नाम भक्ति का धन अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है उसे सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता की अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का अर्थ है कि मनुष्य सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनकी वास्तविकता शिक्षा के अनुसार आचरणमय जीवन बनाए और स्वयं को वचनों के अनुसार ढालता रहे। यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं कि सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता की अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का क्या अर्थ बताया है यहाँ पर? समीपता का अर्थ ये नहीं कि उनके शरीर के नज़दीक रहना समीपता होती है, ये समीपता नहीं है। असल में जो समीपता है, बता रहे हैं कि जो सतगुरु वचन कर दें उन वचनों पर चलना ही समीपता है। जब जीव उनके वचनों पर चलता है तो उनकी कृपा मिलती है, उनकी प्रसन्नता मिलती है, तो समझो वो साथ ही हैं। ये असली समीपता है। यानी शरीर के हम पास रहे, हमारा शरीर उनके पास है, लेकिन हम वचनों की पालना नहीं कर रहे, तो कैसी समीपता? तो इसलिए बता रहे हैं कि समीपता है कि वचनों की पालना करना, ये समीपता है। उनके निर्देशों का पालन करना, उनके वचनों का अनुसरण करना, सुनकर फिर वैसे ही बनना, तो उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरणमय जीवन बनाएं और स्वयं को वचनों के अनुसार प्रेमी ढालता रहे। महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य को आत्मा के शत्रुओं से अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों ना हो। सत्पुरुषों का वचन सदैव उसकी रक्षा करेगा। अगर वचनों पर चलेंगे, नाम सिमरन की कमाई करेंगे, जो भी वचन करते हैं उनको निभाएंगे, तो हर पल जीव की रक्षा सतगुरु करते रहेंगे। निकटता का यही मतलब है कि जीव महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहे। निकटता का मतलब ये नहीं कि हर समय जो उनके पास हैं वो ही निकट हैं। जो आज्ञा का पालन करते हैं, असली निकटता वो ही है। तभी यह शत्रुओं से सुरक्षित रह सकता है और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकता है। अब इस ध्याय को पूरा करने में असावधानी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार संसारिक धन की टोहों में चोर लुटेरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति के धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर रहते हैं, हर समय। तो इन सबका प्रधान मनुष्य का मन है। यह मन को धोखे में डालकर और टाल मटोल में रखकर जीवन का मूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव मन को बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन की वास्तविकता का उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है सब जीव कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की संगति, समीपता, सत्संग, सेवा, भजन, सुमरन, आरती, पूजा, ये जितनी भी कार्रवाई है सब गुरुमुखों के कल्याण का एक साधन है और भक्ति के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। ये साधन बनाए हैं जीव के कल्याण के लिए। आम संसारी मनुष्य जब तक असत संसार की असत कामनाओं के चंगुल से मुक्त नहीं होता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती, तो गुरुमुख संसार की असत कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य मालामाल हो जाता है, उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की भांति उसके पीछे
लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले विरले ही होते हैं। वाणी का कथन है, निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक कहूँ नारायण जी अचीत। यानी संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत सतपुरुष फरमाते हैं कि ऐसा करोड़ों में कोई एक होता है जिसका चित्त मालिक के सुमिरन ध्यान में लगा रहता है। तो इसलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे मोती और जवाहर का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, सबको वंजे खार खली, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं में ही ग्राहक हैं। हीरों के ग्राहक बहुत कम हैं। हीरे को तो जोहरी ही लेगा, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है, अतः वह उसके बदले में जो भी मूल्यांकन करेगा उसे देने में देर नहीं करेगा। गुरुमुख जन अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक हैं। जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है, वह फिर उसे पाने के लिए हर संभव प्रयत्न क्यों ना करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। जब साधन मिल गए तो इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए और महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों को सांचे में जीवन को ढालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के कुछ ही समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगने हेतु उपस्थित हुए। पंचम पातशाही महाराज जी के परिवार के सभी सदस्य जब वो सिंहासन पर आरूढ़ हो गए गुरु गद्दी पर, तो सभी आए उनसे क्षमा प्रार्थना करने कि आपकी बड़ी बहन जी ने विनय की कि हमें ये ज्ञात ना था कि आप सर्वकला समर्थ एवं ईश्वर का रूप हैं। हमने तो ना जाने व्यवहार में कितनी ही गलतियां की होंगी। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ था। बहन प्रार्थना कर रही हैं तो हम आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए, तो आपसे अनजाने में कई बार भार भी उठवाया होगा और भी ना जाने क्या क्या कार्य करवाए होंगे। हमारी करवद्ध प्रार्थना यही है कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। इस प्रकार से उन्होंने पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में विनय की। तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, अब क्या भार उठाने वाला कोई और ढूंढ लिया है। वे सोचने लगे कि श्री प्रभु जी ने अक्षरक्ष सत्य फरमाया है। इन्होंने हमारे जीवन का ही नहीं अपितु सारी सृष्टि का समस्त भार उठा लिया है। केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक की भी सारी जिम्मेदारी ले ली है। अतः इन रहस्यमयी प्रवचनों को सुनकर उन्होंने दंडवत वंदना की और आशीर्वाद पाकर इस विचार से मुक्त हो गए। तो आप वचनामृत की दृष्टि से समय समय पर सरसाते रहे। एक बार श्री अनंतपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई। अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई पंचम पातशाह ने। आपने फरमाया कि सतगुरु से सेवक का जन्म जन्म का नाता जुड़ा हुआ है। सेवक के हृदय में आत्मिक पिपासा जागरूक होती है तो उस समय सतगुरु स्वयं सृष्टि में ऐसी रचना रचाते हैं कि वहाँ आनंद सुख परम शांति का मेह बरसाते हैं। जैसे अब बरस रहा है, सच में ऐसे लग रहा है कि अपने सतगुरुदेव भगवान जी की छतर छाया में हम बैठे हैं और उन वचनों का रसपान हम भी कर रहे हैं।
तो जहाँ भी पुण्य आत्माएं वास करती हैं उन्हें निज ठोर ठिकाने का मार्ग दर्शाते हैं, निज चरणों में बुलाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से विश्व विख्यात श्री अनंतपुर तीर्थ धाम गुरुमुख प्रेमी सेवकों का अटल शाश्वत ठोर ठिकाना बन गया। आध्यात्मिक मार्ग में यह वर्णातीत मन बुद्धि से परे विषय है। महापुरुषों के वचन हैं कि मानव मानव अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। अर्थात जो प्राणी भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानव जीवन का मूल्यांकन करता है उसका जीवन अमूल्य हीरा है। शेष सब माया में रच पच कर श्वासों की पूंजी व्यर्थ लुटा रहे हैं।